उमा स्वामी महाराज, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के प्रथम अध्याय में मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के जीवादि 7 तत्वों का दर्शन के विषयभूत जीवादि 7 तत्वों का वर्णन किया और फिर उनके जानने के उपाय बताए। उनका व्यवहार तो निश्चित से होता है, लेकिन प्रमाण नए अधिगमा और निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात्म ऐसे 3 सूत्रों का उल्लेख किया है। यानी प्रमाण नए अधिगमा और निर्देशादि 6 आदि 8 अधियोग 7 आदि, क्योंकि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, भव्यात्मा 3 प्रकार के होते हैं। श्रवण करने वाले जिज्ञासु भव्य एक संक्षेप रुचि वाले होते हैं, एक मध्यम रुचि वाले होते हैं, एक उत्कृष्ट रुचि वाले, एक विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले होते हैं। संक्षेप रुचि में 2 बातें लेना, एक तो जो भद्रपरामी अल्प ज्ञानी है, अगर उसको ज़्यादा विस्तार कर दिया जाता है उसको भावासना नहीं होती है, लेकिन एक वो संक्षेप रुचि वाले के इशारे मात्र से समझ जाते हैं। तो शिष्य 3 प्रकार के आचार्य भगवंतों ने सबका कल्याण हो इस माध्यम से उन्होंने सभी प्रकार संक्षेप रुचि वालों के लिए भी उन्होंने वर्णन किया। जिनागम में मध्यम रुचि वाले अनेक प्रकार के होते हैं और उत्कृष्ट विस्तार रुचि वाले भी अनेक भव्यात्मा होते हैं। अब संक्षेप रुचि वाले कोई भव्यात्मा है, अरे उसके लिए तो क्या कहना, तुस्माद भिन्न, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। जैसे इष्टोपदेश में 50वें नंबर की कारिका में वर्णन किया है, जीव अन्य जीव जुदा पुलगल जुदा, यही तत्व का सार और कछु व्याख्यान है या ही को विस्तार। अरे शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, अगर किसी को भेद विज्ञान हो जाए तो सब कुछ सम्यक दर्शनादि प्राप्त होकर के भेद अभेद रत्नात्रय को प्राप्त होकर के निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मध्यम रुचि वाले भव्यात्मा होते हैं, वो उनको विस्तार करना पड़ता है। और जो विस्तार रुचि वाले, अरे जो हम बाल बोध पहला भाग में जीव का स्वरूप हमने पढ़ा था, जीव किसे कहते हैं, जानने देखने वालों को जीव कहते हैं, और समझाने के लिए मनुष्य त्रिंच आदि का दृष्टांत देते हैं। अजीब किसे कहते हैं, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जैसे टेबल कुर्सी आदि। अरे उसी जीव का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में, उसी जीव का वर्णन जीव कांड में, अन्य ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। यानी संक्षेप बाल बोध बच्चों के लिए वैसा वर्णन किया है। कर्म सिद्धांत का भी कहीं पर भी लो, 3रा भाग में कर्म सिद्धांत का वर्णन किया, बाल बोध 3रा भाग में 8 कर्मों के नाम बताए, उनके बंध के कारण संक्षेप में बता दिए, और विस्तृत रुचि वाले फिर कर्म कांड महाबंध वगैरह। अरे ये जीवादि 7 तत्व हैं, इन्हीं का तो विस्तार है सब पूरा पूरा। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में जीवादि 7 तत्वों का वर्णन है, अन्यत्र वर्णन। अब जीव कांड में पूरे जीव तत्व का वर्णन किया, जीव द्रव्य का वर्णन किया, जीवास्तिकाय का जीव पदार्थ का वर्णन किया है। ऐसे विस्तार और संक्षेप है। अभी देखिए, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत विश्व, ये सूत्र है। सत माने अरे हे क्या है, अरे इस विश्व में 6 द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और कालान हे आ गया। अब इसको हम विस्तार करते हैं, क्या है, अरे जीव है, तो जीव में संसारी है और मुक्त भी है। संसारी तो तरस भी है और सावर भी है, सैनी और असैनी है, भव्य और अभव्य है। सावर में पृथ्वी का भी है, तरस में 2 इंद्रियादि वगैरह है। गति की अपेक्षा, इंद्री की अपेक्षा, काय की अपेक्षा, योगों की अपेक्षा, वेद कषाय की अपेक्षा, ज्ञानादि की अपेक्षा, उसका विस्तार करके अपन चिंतन मनन कर सकते हैं। ये सत्प्रूपणा और इसका विस्तार किया जाए तो सत्या पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, परमाणु रूप में भी है और स्कंद रूप में है। परमाणु के लिए भी वो बताते हैं, एक परमाणु में एक काल में स्थूल रूप से
स्पर्श की पर्याय बताई उन्होंने, यानी शीत और उष्ण और स्निग्ध और रुक्ष, और रस की पर्याय एक होती है 5 में से, गंध की पर्याय 2 में से एक होती है, वर्ण में से 5 में से एक होती है। इस प्रकार मोटे रूप से उन्होंने उसका करके 200 प्रकार के परमाणु का संक्षेप में वर्णन किया। परमाणु का वर्णन होता है, ऐसे जगत में अनंत परमाणु है। स्कंदे 2 परमाणु के स्कंद अनंत, 3 परमाणु के स्कंद अनंत, 4 परमाणु संख्यात परमाणु के स्कंद, असंख्यात परमाणु के अनंत, अनंत परमाणु। अब इसका भी आप अगर विस्तार करो तो जगन्य पर्यत संख्यात से लेकर के उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात ये सब संख्यात परमाणु के स्कंद होते हैं। अनंत परमाणु के स्कंद जगन्य पर्यत अनंत से लेकर के आप मध्यम अनंत जाइए, वहाँ तक के परमाणु के स्कंद आपको मिलेगा। ये जो आपको हमारो चाक्षुष जो स्कंद आता है, अरे अनंत परमाणु का आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, ये अपना बाल तो बहुत, अपने बाल से जो उत्तम भूमि का मेंढा उसका बाल 500 गुना पतला होता है, और उस बाल का जो टुकड़ा जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता, उस टुकड़े में आचार्य भगवंत कहते हैं कितने परमाणु है, कहते हैं कि अनंत परमाणु का एक स्कंद होता है। सन्नासन अवसन्नासन जिसको बताया, उसमें अनंत परमाणु है। विस्तार से जितना चाहे, स्कंद भी कई प्रकार के, वर्गणा की अपेक्षा अपन अणु को ऊपर उपचार से 23 वर्गणा बताई। बाकी ये बादर वगैरह सब बहुत से शब्दो बंधु सोमो थूलो संठान भेद तमच्चा शब्द के कितने प्रकार बताए। हाँ, धर्मास्तिकाय का बहुत सामान्य वर्णन मिलेगा, अधर्मास्तिकाय का सामान्य, यद्यपि वो द्रव्य है, द्रव्य होने से वो गुण पर्यायात्मक है, ये उत्पाद भी है, ध्रुव्यात्मक है, उसमें सामान्य विशेष गुण है और उसमें भी परिणमन चलता रहता है। एक बात आप जरूर विचार करना कि ये जो षड्द्रव्य है उसमें कोई जिज्ञासा अगर ये प्रकट करे कि सब द्रव्यों को अवगान अवकाश देने वाला आकाश द्रव्य है, बिल्कुल सत्य है। आकाश को अवगाना कौन देता है? सब द्रव्यों को परिणमन करने में काल द्रव्य उदासीन कारण, निमित्त कारण। काल द्रव्य को परिणमन में कौन कारण है? तो आचार्य भगवान समझाते हैं, आने जो द्रव्यात्मक द्रव्य होता है, जो क्षेत्रात्मक द्रव्य होता है, जो कालात्मक द्रव्य होता है, जो भावात्मक द्रव्य होता है, उसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। काल द्रव्य कालात्मक होने से उसके परिणमन के लिए किसी अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। आकाश द्रव्य क्षेत्रात्मक होने से उसके लिए किसी अन्य द्रव्य की अवगाहना की जरूरत नहीं होती है। और पुद्गल द्रव्य द्रव्यात्मक होने से परस्पर परमाणु के बंध के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। और जीव द्रव्य वो ज्ञानात्मक भावात्मक है, इसलिए जीव को जानने के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं, ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान अपने को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। इसी द्रव्यों में उन्होंने वर्णन किया है। तात्पर्य कहने का मतलब कि संक्षेप और विस्तार जितना चाहो, अगर आप सत्पुरुषना का विस्तार करना चाहो, सत क्या है, सावधानी, सत है, द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय है। द्रव्यों में चेतन है, अचेतन है, मूर्तिक है, अमूर्तिक है, एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी है, शुद्ध है, अशुद्ध है, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक आदि कई प्रकार से अपन वर्णन कर सकते हैं। गुणों में भी सामान्य गुण है, विशेष गुण है, अनुजीवी गुण है, प्रतिजीवी गुण। पर्याय में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव विभाव, अर्थ व्यंजन पर्याय, यानी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 14 गुणस्थान है, हाँ है। प्रथम गुणस्थान नाना जीवों की अपेक्षा सदी, द्वितीय गुणस्थान कभी होता नहीं होता है, उसका अंतराल बताए। तृतीय गुणस्थान कभी होता है नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। चतुर्थ गुणस्थान सदैव, चौथा गुणस्थान का कभी अभाव नहीं होता, नाना जी। पंचम गुणस्थान का भी कभी अभाव नहीं होता, छठे सातवें गुणस्थान का भी कभी अभाव नहीं, लेकिन 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इनका अंतराल बताए। 13वें गुणस्थान वृत्ति भी कभी अभाव को प्राप्त नहीं होते हैं, 14वें गुणस्थान वृत्ति कभी होते नहीं होते हैं।
है। तो जब भी आपको पूछे बीते गुणस्थान वृत्ति है, कथनचित बोलना, तृतीय गुणस्थान वृत्ति कथनचित है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें कथनचित बोलना, 13वें गुणस्थान है नाना, जो कभी अंतराल अभाव नहीं होता है। तो है यानी सबका क्या क्या है सब देखना चाहिए, अपने प्रयोजन भूत लेना चाहिए। ज्ञान है, हाँ जी है, तो ज्ञान की सम्यक पर्याय है मति, शुद्ध, अवधि, मन पर और केवल ज्ञान। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान है। देखो आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया मार्गनाओं का, तो सिर्फ ये अंतर मार्गना सिर्फ 8 बताई, कितनी, बाकी सब सांतर मार्गना, निरंतर मार्गना, अंतर मार्गना 8 है। आप पूछो अंतर मार्गना 8 कौन सी है? गति मार्गना में उन्होंने मनुष्यों के जो 4 भेद किए, उसमें लब्ध पर्याप्त समूर्छन मनुष्य कभी होते और कभी होते हैं आर्यखंड में, लेकिन कभी होते और कभी नहीं होते हैं। भरत ऐरावत में तो 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक भोग भूमि रहती। अच्छा, और हाँ, योग मार्गना में उन्होंने बताया कौन से योगों का कभी होते और कभी नहीं होते हैं। हाँ, आहार का योग, आहार मिश्र का योग वाले कभी होते और कभी नहीं होते हैं, और वैक्रिक मिश्र भी कम से कम 12 मूर्त, अधिक से अधिक 12 मूर्त का उसका अंतर पड़ सकता है। इसी प्रकार उन्होंने संयम मार्गना में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणा, कोई 6 महीना श्रेणी नहीं चढ़ता है, अधिक से अधिक उसका 6 महीने का अंतर पड़ सकता है। और सम्यक मार्गना में उन्होंने सासाधन का, मिश्र का और औपशमिक सम्यक्त्व का, बाकी सब मार्गना निरंतर है। किसी का आरक भी है, अनारक भी है, भव्य भी है, अभव्य भी है, सैनी भी है, असैनी भी, संयमी भी है, असंयमी भी, और क्या इनका कभी अंतर नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षाव सम्यक दृष्टि है, उनका कभी विरह नहीं पड़ता है। यानी इससे सुंदर वर्णन शास्त्रकारों ने, इसलिए आप जितना वर्णन करो, क्या सुंदर वर्णन किया है। ये सत्पुरुषना, अरे अल्प बहुत पे, अल्प बहुत के द्वारा अगर हम चिंतन और मनन करते हैं, अल्प से बहुत की ओर और बहुत से अल्प की ओर, अगर हम गुणस्थानों से हम विचार करते हैं, तो अल्प, सबसे अल्प कौन से गुणस्थान वृत्ति है? आचार्य भगवंत कहते हैं 11वें गुणस्थान वृत्ति 299 के लग। उससे ज़्यादा कौन है? 12वें 14वें गुणस्थान वृत्ति। उससे ज़्यादा कौन है कि 10वें 9वें 8वें गुणस्थान, क्योंकि दोनों श्रेणी के वहाँ मिल जाते हैं। उनसे ज़्यादा कौन है? तो 13वें गुणस्थान वृत्ति 8,98,500। उनसे ज़्यादा कौन है? तो कहते 7वें गुणस्थान वृत्ति 2 करोड़ से अधिक। उनसे ज़्यादा 6ठे गुणस्थान वृत्ति, अरे उनसे ज़्यादा कौन? यानी 6ठे गुणस्थान वृत्ति से ज़्यादा कौन? तो कहते 5वें गुणस्थान वृत्ति, उनसे ज़्यादा कौन? अरे कभी होते जब द्वितीय गुणस्थान वृत्ति, उनसे ज़्यादा तृतीय गुणस्थान वृत्ति, उनसे ज़्यादा चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति, उनसे ज़्यादा सिद्ध भगवान, और उनसे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि। अल्प बहुत का भी सुंदर विचार है। 4 गतियों में कहीं से विचार करो, 4 गतियों में त्रिंच गति वाले तो अनंतानंत हैं, नर गति और देव गति वाले असंख्यात जगत शनि प्रमाण, मनुष्य 29 प्रमाण पर्याप्त, लेकिन लब्ध पर्याप्त मनुष्य कभी होते हैं तो जगत शनि के असंख्यात में भाग होते हैं। अरे अल्पभूत, अरे सम्यक में आप विचार करो, औपसमिक शब्द काल थोड़ा, उससे ज़्यादा कौन है? क्षायिक, संसार अपेक्षा क्षायिक, उनसे ज़्यादा क्षाव सम्यक सम्यक दृष्टि, सिद्ध की अपेक्षा तो सब क्षायिक सम्यक दृष्टि है। ऐसे अल्पभूत्व का अपन विचार करते हैं। संख्या पूर्णा के द्वारा बहुत कुछ वर्णन किया, इतना सुंदर सबकी संख्या। यहाँ तो ऐसी जनगणना है, इतनी बढ़िया जनगणना है, ये व्यावहारिक जनगणना तो फेल हो जाती है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप जो है और भगवान के ज्ञान का विषय जो बना है, उसमें कभी जनगणना कभी फेल नहीं होती है। कहाँ कितने जीवे, कितना सुंदर वर्णन किया, हा धन्य। ये जनगणना आप देखो उसमें हो। अरे सम्यक दृष्टियों का एक स्थूल कथन आपसे बताएं। सम्यक दृष्टि 4 गतियों में होते हैं, 4 गतियों में सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर कोई पूछे
यानी किसी की जिज्ञासा हो कौन सी गति में ज़्यादा है, बताना तो पड़ेगा। देव गति में, अरे देव तो 4 प्रकार के, कौन से देव ज़्यादा है तो फिर बताना पड़ेगा। वैमानिक देव, वैमानिक देव तो स्वधर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि और अनुदिश अनुत्तर वाले तो शुद्ध सम्यक दृष्टि ही है। तो फिर कौन ज़्यादा है कि नहीं, स्वधर्म ईशान में सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, उनसे कम सानत कुमार महेंद्र में, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत पर शुक्र मास्टर शतार शस्त्रार्थ। अच्छा, उनसे कम सम्यक दृष्टि कहाँ मिलेगा? अरे उनसे कम ज्योतिषों में, यंत्रों में और भवनवासियों में उनसे कम तिरंचों में मिलेगा। अच्छा, उनसे कम अरे प्रथम नरक में मिलेगा, फिर दूसरे तीसरे आदि में, साथ में उनसे कम अरे आनत प्राणत में सम्यक दृष्टि मिलेगा। और उत्तरोत्तर नवग्रवेक में जाइए, फिर उनसे कम आनत प्राणत में मिथ्या दृष्टि मिलेगी। अर्थात माने 13वें 14वें आदि स्वर्ग में बहुभाग सम्यक दृष्टि और एक भाग मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या अल्प बहुत का वर्णन किया, क्या सत्पुरुषणा, क्या संख्या पुरुषणा, क्या क्षेत्र स्पर्शन, क्या काल अंतर और भाव पुरुषणा का सुंदर वर्णन किया। इसलिए जो भव्यात्मा संक्षेप रुचि वाले वो संक्षेप में, और मध्यम रुचि वाले मध्यम, और विस्तार रुचि वाले विस्तार से ग्रंथराज सभी उपलब्ध है। और एक से एक बढ़ करके अभी भव्यात्मा भी है, ज्ञानी भी है, साधक संत भी है। ज्ञान का क्षोभम सबका अलग अलग होता है, सबका समान नहीं होता है। किसी भव्यात्मा का ज्ञान अलग होता है, किसी को देखो अकलंक निकलंक, अकलंक देव को एक बार में याद होता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था। एक कहीं हमने घटना कथानक पढ़ा, इस सत्तार की 7 कितनी पुत्रियां थी, नंद राजा, उसमें वो नंद राजा जो है उसका कहा कि जो नवीन श्लोक बना करके लाए उसको बहुत इनाम पारितोषिक देता था, उसका सम्मान किया जाता था। लेकिन नवीन श्लोक है कि नहीं इसके लिए प्रमाण क्या? तो सत्तार की जो जितनी पुत्रियां थी उनसे पूछा जाता था कि ये नवीन श्लोक नहीं है। उन पुत्रियों का क्षोभम विलक्षण था। जो प्रथम नंबर की जो पुत्री थी वो एक बार सुनने में याद होता था, दूसरी को 2 बार में, तीसरी को 3 बार में, 4 बार। अब जैसे ही उस विद्वान ने सभा में श्लोक का उच्चारण किया, उसने तुरंत उस श्लोक का बनाया और उच्चारण किया। शक्रार्थ से पूछा जाता है ये श्लोक यानी अपूर्व है कि आपकी पुत्रियों को? नहीं साहब, मेरी पुत्रियों को सबको याद है, क्योंकि एक बार उच्चारण करने में प्रथम पुत्री को याद। तो पूछा बेटी बोलो, उसने उच्चारण कर दिया तो 2 बार होने से दूसरी को याद हो गया, 3 बार होने से तीसरी को। कोई भी विद्वान ऐसा नहीं कि वहाँ इनाम पा करके जाता था। क्षोभम की तारतम्यता होती, सबका एक तरीका। और लेकिन ज्ञान में क्षोभम में कोई अपने को उसमें हर्ष विषाद नहीं करना। अरे अल्प से अल्प ज्ञान क्या 8 प्रवचन मातृका का धारी साधक संत वज्रवृषभ नाराज वो श्रेणी चढ़ जाते हैं, अधिक से अधिक द्वादशांग के ज्ञानी चढ़ते हैं, क्या कोई बात नहीं है। इसीलिए ज्ञान के क्षोभम में कोई अटकना नहीं चाहिए, अपना तो प्रयोजनभूत काम करना चाहिए। हमको कभी कभी विचार आता है, कोई रत्न का व्यापारी है, उसने रत्न का व्यापार किया और लाखों का घाटा हो गया। और इसने मूंगफली 100 रुपये की मूंगफली खरीदी, दिन भर में उसने थैले के माध्यम से, और 100 के 150 हो गए। किसका व्यापार अच्छा? उस मूंगफली बेचने वाले का, क्योंकि उसके 100 को 150 हो गए उसके। इसलिए ज्ञान का व्यापार है, जिस ज्ञान के व्यापार से आपको हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, वो ज्ञान का व्यापार वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और जिस ज्ञान के व्यापार के द्वारा आज देखो ये सब वैज्ञानिक चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करे, जान का भी खतरा है। सबसे निकट आत्मा है, उसको जान लो, कृतकृत्य हो जाओ। ये कोरोना को कोरोना क्या कहते हैं, बीमारी क्या विश्वव्यापी, इसका भी लोगों को पता नहीं, उसका इलाज क्या है। इसलिए वस्तु तत्व ऐसा है कि जो मूल प्रयोजन चीज है उस सबको प्रयोजनभूत को
यानी करना, वो ही भव्यात्मा कहलाता है कि जो अपने प्रयोजन को करता है। अब आपका हमारा प्रयोजन दुख से छूटना और सुखी होना है, उसके लिए हमें रत्नत्रय की आराधना करना है, उसके लिए हमको जीवादि तत्वों का आगम के अनुसार अभ्यास चिंतन मनन करना है, संतों के चरणों में बैठ करके, ज्ञानियों के चरणों में, और जिनवाणी का अवलंबन लेकर के ओम नमः ओम नमः ओम नमः।